सभी को जय मसीह की। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? ज़्यादातर लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन सवाल है स्वर्ग में आखिर कौन जाएगा? क्या वो लोग जो अच्छे काम करते हैं? क्या वो जो रोज प्रार्थना करते हैं? या फिर सिर्फ वो जो किसी धर्म को मानते हैं? एक बार सोचिए, अगर आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आप स्वर्ग में जाते? ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर देगा, क्योंकि बाइबल एक सीधा और चौंकने वाला जवाब देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम अच्छे इंसान हैं तो हम स्वर्ग के हकदार हैं, लेकिन बाइबल कहती है कोई भी अपने अच्छे कामों से नहीं बच सकता। तो फिर रास्ता क्या है? कौन सच में स्वर्ग जाएगा? आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को छू सकता है। आखिरकार यह सवाल आपके और मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या मैं स्वर्ग जाऊंगी? स्वर्ग एक अनंत जीवन का स्थान है जहां परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के साथ वास करता है। हर मनुष्य के मन में यह प्रश्न उठता है कि स्वर्ग में कौन जाएगा। बाइबल में इस विषय पर स्पष्टता से लिखा गया है कि स्वर्ग केवल उन्हीं को मिलेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और आत्मा से नया जन्म पाते हैं। यह केवल अच्छे कामों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और मसीह के बलिदान पर आधारित विश्वास से प्राप्त होता है। आइए बाइबल के प्रमुख 20 पदों द्वारा इस सत्य को विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट, यूहन्ना 3:3। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जब तक कोई व्यक्ति नया जन्म नहीं लेता वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। इसका अर्थ है कि स्वर्ग में प्रवेश का पहला आधार आत्मिक नया जन्म है। यह पुनर्जन्म, मन फिराव और यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा होता है। सेकंड, यूहन्ना 14:6। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। स्वर्ग जाने का केवल एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। ना कोई दूसरा मार्ग है और ना कोई अन्य नाम जिससे उद्धार हो सके। थर्ड, मत्ती 7:21। हर वह व्यक्ति जो मुझसे कहता है, हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। केवल मुख से प्रभु को पुकारना पर्याप्त नहीं, जीवन से परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी है। फोर्थ, मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। स्वर्ग में वही लोग प्रवेश पाएंगे जिनका हृदय पवित्र है, जो पापों से मुक्त पाकर प्रभु के सामने निर्मल हैं। फिफ्थ, प्रेरितों के काम 4:12। उद्धार किसी और के द्वारा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य को दिया गया कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पा सके। सिर्फ यीशु ही उद्धार का मार्ग है। कोई भी अन्य साधन या नाम स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिला सकता। सिक्स्थ, इफिसियों 2:8 और 9। तुम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाए हो। यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का उपहार है। यह कर्मों के कारण नहीं, ताकि कोई घमंड ना करे। स्वर्ग में प्रवेश मेहनत या धार्मिक कार्यों से नहीं मिलता, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा और विश्वास पर आधारित है। सेवेंथ, प्रकाशित वाक्य 21:27। लेकिन उसमें कोई अशुद्ध चीज या वह जो घृणित और झूठा करता है प्रवेश नहीं करेगा।
केवल वे ही जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। केवल वही स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, अर्थात जो यीशु को जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। 8 रोमियो 10:9 यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु माने और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया तो तू उद्धार पाएगा। स्वर्ग में जाना मसीह में विश्वास के द्वारा है। जब हम दिल से स्वीकार करते हैं कि वह जी उठा और प्रभु है। 9 मत्ती 18:3 यदि तुम ना बदलो और बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। स्वर्ग में वही प्रवेश पाएंगे जो नम्र, सरल और परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करने वाले होंगे। 10 तीतुस 3:5 उसने हमारे धर्म के कार्यों के कारण नहीं बल्कि अपनी दया से हमारा उद्धार किया। हमारे अच्छे काम नहीं बल्कि परमेश्वर की दया और मसीह के बलिदान से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 11 मत्ती 5:3 धन्य हैं वे जो आत्मिक रूप से गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो आत्मिक दीनता और परमेश्वर पर निर्भरता दिखाते हैं उन्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। 12 प्रकाशित वाक्य 2:10 मरते दम तक विश्वास योग्य बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। स्वर्ग में वही पहुंचेंगे जो जीवन के अंत तक मसीह में विश्वास बनाए रखते हैं। 13 गलातियों 5:19 से लेकर 21 तक जो शरीर के कार्यों जैसे व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ईर्ष्या आदि में जीवन बिताते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए जीवन में आत्मा के फल प्रेम, धैर्य, नम्रता आदि होने चाहिए। 14 2 तीमुथियुस 4:8 धर्मी न्याय मुकुट मुझे मिलेगा और केवल मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो प्रभु के प्रकट होने से प्रेम रखते हैं, जो मसीह के पुनः आगमन की आशा और प्रेम में जीते हैं, उन्हें स्वर्गीय प्रतिफल मिलेगा। 15 मत्ती 25:34 तब राजा कहेगा मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य को प्राप्त करो जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रभु स्वर्ग उन्हीं को देंगे जो उसके कहे अनुसार दूसरों की सेवा और दया का जीवन जीते हैं। 16 रोमियो 8:1 अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं। मसीह में विश्वास रखने वालों को दंड नहीं मिलेगा और वे स्वर्गीय जीवन के अधिकारी होंगे। 17 1 पतरस 1:4 एक अविनाशी, निर्मल और अमर विरासत के लिए जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए सुरक्षित रखी गई है। विश्वासियों के लिए स्वर्ग में एक शाश्वत और शुद्ध विरासत सुरक्षित है। 18 2 कुरिन्थियों 5:1 हम जानते हैं कि पृथ्वी पर हमारा यह तंबू शरीर टूट जाए तो स्वर्ग में हमारे लिए एक घर है जो अनंत है। जो मसीह में मरते हैं उनके लिए स्वर्ग में अनंत जीवन की तैयारी है। 19 यूहन्ना 10:28 मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नष्ट नहीं होंगे। यीशु अपने अनुयायियों को अनंत जीवन देता है। यह स्वर्गीय सुरक्षा की गारंटी है। 20 फिलिपियों 3:20 हमारा नागरिकत्व स्वर्ग में है जहाँ से हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते हैं। सच्चे विश्वासियों का असली घर स्वर्ग है। वे पृथ्वी पर केवल
यात्री नहीं। स्वर्ग एक पवित्र और अनंत स्थान है जहाँ केवल वे ही जा सकते हैं जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आत्मा से नया जन्म पाते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं। केवल अच्छे कर्म या धार्मिक रीति रिवाज स्वर्ग का द्वार नहीं खोलते। केवल मसीह का बलिदान, उसकी कृपा और हमारे विश्वास से ही हम उस राज्य के अधिकारी बनते हैं। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन एक परीक्षा है जिसके परिणाम स्वरूप हम या तो स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे या अनंत विनाश में जाएंगे। इसीलिए आज ही मन फिराएं, मसीह को स्वीकार करें और स्वर्ग की ओर अपना जीवन निर्देशित करें। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।